मिंचल जब हड़बड़ी में कहीं पे जा रहा था तभी हम इस चीज़ के थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे नहीं पता क्यों बट हानिल टेक मूवी को देखने के बाद बहुत दरोरी थी और उसको ऐसे रोता हुआ तो उसके सुन में साइड में खड़ा उसको देख के थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे थे। वो पूछती भी कि वेट वॉट, आप भला मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो और क्या आपने आज से पहले कभी भी किसी को मूवी देखने के बाद रोते हुए नहीं देखा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बट मैं पहली बार किसी को एक मूवी देखने के बाद भले इतना ज़्यादा रोता हुआ देख रहा हूँ और सही में अभी तो रोने के बाद तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा प्लफी और क्यूट दिखाई दे रहा है। उससे में अब तो कभी कभार मुझे अनॉय ही कर देते हो। और वो पूछता है कि वेल से में क्या तुम मूवी देखने के बाद इतनी इजीली रो देते हो? अरे नहीं वेल ऐसा नहीं है, बट बात यह कि ये जो मूवी थी वही दरअसल कुछ ज़्यादा सैड थी। और लास्ट टाइम जब मैंने मूवी को देखा था तो फिर लास्ट टाइम तुमने देखा था तभी तुमने रो दिया था। वाह सही में, हाँ तुम तो इजीली रो देते हो। अरे नहीं, लास्ट टाइम मैं नहीं रोई थी बल्कि मिंचल, हाँ मैं मिंचल के साथ इस मूवी को देखने आई थी और लास्ट टाइम तो उस मूवी को देखते हुए भटदा रो दिया था। और सही में मुझे पता नहीं था कि वो भी इस तरीके से रो सकता है। वो कहते कि वाह, तो दो जन ऐसे रो रहे थे। देन फिर लोग थोड़ा सा इस बात में जब आगे बढ़ रहे थे तब हानिल को याद आता है कि अरे इसको तो पक्का भूख लग रही होगी और पूछती कि ठीक है सुन बे, तो डेजर्ट में क्या ब्रेड खाओगे? वेल हानिल, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े पॉपकॉर्न के पैकेट को ख़त्म किया, तो क्या जब तुम्हें आगे भी कुछ खा रहे हैं और क्या तुम्हारा पेट भरा नहीं? अरे वेल नहीं, वो जो हमारा पेट भरा था वो तो हमारा बस मूवी देखने वाला पेट था ना, और मैं अभी डेजर्ट वाले पेट की बात कर रही हूँ। मतलब कि अभी हम लोग चलते चलते कुछ खाए उस चीज़ के लिए। वो कहता है कि ठीक है, तो अगर तुम्हारा कुछ मन है तो हम लोग कुछ ब्रेड को खा सकते हैं। जेंट लोग कुछ ब्रेड को ले लेते, फिर उससे पूछते कि वेल हानुल, भला तुम्हें किस तरीके के ब्रेड को पसंद है? एग्जैक्ट क्या टेस्ट? वेल मैं स्वीट ब्रेड को तो लाइक करती हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वो कुछ ज़्यादा स्वीट हो जाता है। फिर मुझे याद है कि कैसे मैं हर बार मेरे स्वीट ब्रेड को ख़त्म करने के बाद मुंचल के सॉल्ट वाले ब्रेड को खाया करती थी, जो कि मेरे स्वीट के बाद थोड़ा सा मुझे अलग लगता था। जिस बात को सुन को थोड़ा सा शांत हो गया था और पूछता भी कि सही में हानिल, तुम तो मुंचल को सही में कुछ ज़्यादा ही लाइक करती हो ना? और वेल काइंड ऑफ मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि अभी मैं डेट में तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मुंचल के साथ ही आया हूँ और तुम्हारी हर स्टोरी मुंचल से रिलेटेड ही होती है। उसे में सुन में ऐसा है क्या? और क्या मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा बात करी थी? ठीक है, आप मुझे माफ़ करना, बट सही में वेलकम पार्टी को होने के बाद मैं पहली बार किसी से ज़्यादा बात कर रही हूँ। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ठीक है लो, अब तो मेरे भी ब्रेड को टेस्ट कर लो, ये तुम्हें कुछ ज़्यादा स्वीट नहीं बल्कि अच्छा लगेगा। जिसको खा लेती है और उसे थैंक यू भी कहती है और बताती है कि वेल अभी आजकल मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने आपको अपनी इतनी सारे बातें बता दिए तब शायद सुन भी मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर हानुल तुम मुझे बताओ कि वेल तुमने कहा कि तुमने मुंचल को अपनी फीलिंग्स को बार बार बता दी है, बट वो अभी भी तुम्हें अपने मन की पूरी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा, तो फिर भला तुम आगे क्या करोगी जब अगर तुम उसको ऐसी लाइक करते रहोगी बट मुंचल अपने आंसर को तुम्हें देने में ऐसी टाइम लगाते रहेगा? और वेल अगर मुंचल ने तुम्हें तुम्हारे रिप्लाई को देने में थोड़ा सा पूरा फॉरएवर तक का वेट भी करा दिया, क्या तो फिर तुम ऐसे भी वेट ही करते रहोगी और तुम भला उसका कब तक इंतजार करोगी? वो कंफ्यूज थी और कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि वेल सुन बे, मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो कि इतने स्टेप्स अहेड पहले के फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन लूँ। इसलिए सीरियसली मैंने इस बारे में कभी सोचा तो नहीं। वेल आई गेस हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगेगा अगर वो मुझे इतना ज़्यादा वेट कराएगा। हाँ मैं बिल्कुल सैड होंगी। तो फिर हानिल तुम मुझे बताओ कि भला तुम्हें क्या चीज़ है जो चीज़ तुम्हें हैप्पी फील कराएगी? अच्छा हैप्पी, तो दरअसल अगर मैं इस बारे में सोचूँ तो लेटली आजकल मैं मुंचल को बहुत ज़्यादा चेस कर रही हूँ और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं तो बस एक मुंचल के वॉल को देख रही हूँ, जो बड़ा सा वॉल मेरे सामने खड़ा है वो मुझे आंसर नहीं दे रहा। तो वेल जो मेरी विश है ये थोड़ी सी आपको चाइल्डिश लग सकती है, बट जस्ट वंस, जैसे कि मैं मुंचल को आजकल चेस कर रही हूँ, अगर कभी मुंचल मेरे पास सामने से आके वो मुझे ऐसी चेस करेगा तब हाँ मैं चीज़ को लाइक करूँगी। अगर मुझे चेस करेगा या मुझे ये चीज़ पसंद आएगी। वो कहता है कि सही में हानुल के फेस में इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन है ये तो मुझे पता नहीं था, बट वेल हानुल के फेस में जितने भी डिफरेंट एक्सप्रेशन, क्यूट से एक्सप्रेशन है वो तो बस एक इंसान के लिए ही निकलते हैं, वो कि मुंचल वही सेम पर्सन।
और मैं तो काइंड जेलस भी हो गया उससे। और आई थिंक वो कहता है कि वेल हानिल, मैंने फिगर आउट कर लिया कि हमारे फेस्टिवल का भला थीम क्या रहेगा। रियली सुन भी, आपने बैठे बैठे हमारे फेस्टिवल की थीम को सोच लिया? हाँ, मैंने सोच लिया। देन फिर ऐसी कुछ बातें करते करते आगे चल के रात भी हो जाता है। जहाँ पे जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब वो लोग कहते भी कि वाह, हम लोग ने तो टाइम भी नहीं लगाया और कैसे हम लोग ने सारी शॉपिंग को कर लिया और हम लोग ने डिस्कस भी कर लिया कि नेक्स्ट वीक होने वाले फेस्टिवल में भले हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन भी करेंगे। फिर सुनबे कहते कि वेल हानुल, हम तो थोड़ा सा लेट हो गए, तो क्या इतने लेट को तुम्हें पछताए में कि हम लोग खरीदे उस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाए। और वो कहते कि वेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अभी तो 10 भी नहीं बजे। और जब वो टाइम देखने के लिए फ़ोन को उठाती है तब तो बहुत कन्फ्यूज हो जाती है। वो पूछते है कि व्हाट्स रॉन्ग? अरे कुछ नहीं, दरअसल बात है कि मैंने क्योंकि अपने फ़ोन को गलती से साइलेंट में रख दिया था। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि भला मुझे कितने सारे फ़ोन और मिस कॉल आ रहे हैं, और सेम में साइलेंट होने के कारण तो मैंने देखा नहीं कि मुझे भला किसका फ़ोन बार बार आ रहा है। और कोई उठा के जर के आने की मुंचल से पूछती भी कि हेलो। वो पूछता है कि तुम भला कहाँ पे हो? अरे कहीं नहीं, मैं तो बस हमारे स्कूल के पास का जो स्टेयर्स है मैं तो वहीं पे खड़ी हूँ। गॉट इट। वो पूछते कि वेल कौन था? मुंचल था। सही में व्हाट द हेल, इस तरह मुझे अचानक से कॉल क्यों किया? और बताती कि या मुझे भी नहीं पता कि नो वेयर ऑल ऑफ अ सडन बोले उसने मुझे अचानक से कॉल क्यों किया। तब इस बात को सुन के उसे टोकते हुए कहता है कि हानुल, आई नीड टू टॉक टू यू, और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जिसके पहले को कुछ कह भी पाए, अगले सेकंड पीछे से तो मुंचल वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि वाह, ये तो कुछ आदि जल्दी था। मुंचल हबड़ी में कहता है कि प्लीज हानुल टॉक टू मी, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना है। हानुल भी पूछती है कि भला नोवेयर तुमने इतनी जल्दी से भला अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए, और डिड समथिंग हैपन? मुंचल समथिंग नहीं, बस दरअसल बात है कि आई रियली मिस्ड यू हानुल, और मैं तुमने इतना मिस किया कि मैं तुम्हें पास ही पे आ गया। व्हाट? तुमने क्या कहा? व्हाट डिड जस्ट हैपन? दरअसल बात है कि मुझे तुमसे अपने मन की कुछ फीलिंग्स को शेयर करना था, और क्या मैं तुमसे जरूर 1 मिनट के लिए कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ टेल मी, बताओ ना कि भले तुम्हें ऑल ऑफ अ सडन पहले तो क्या हो गया, और तुम इतना आने के बाद साइलेंट क्यों, और तुम्हें मुझसे क्या कहना था? तब इन चीज़ों को वो लोग को ऐसे बात करते हुए देख के तो सुनबे को समझ में आ गया था कि पाकर लोग को कुछ जरूरी बात करना है, और थोड़ा सा साइड में देखने भी लग जाता है। वो कहती कि वेट मुंचल, मैं तुमसे थोड़ा देर बाद बात करूंगी। और सुनबे मुझसे कुछ कह रहे थे। वो कहते हैं कि अरे नहीं, इट्स ओके हानुल, और तुम ये देखो मैं सारे काम को अकेले कर लूँगा, और मैं दरअसल मुझे कुछ बाकी के काम भी है तो मैं चले जाता हूँ। बट हम लोग इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? अरे मैं इन चीज़ों को देख लूँगा, और तुम चिंता मत करो। और तुम्हारे जो फ्रेंड तुमसे बात करने के लिए तुम मुझसे बात करो, और नेक्स्ट वीक मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा। सी यू नेक्स्ट वीक। ओके सुनबे। और फिर अगले सेकंड वहाँ से उन दोनों को बाय बोल के चले जाते हैं। वह जब वो बाय बोल रहे थे तब उनके एक्सप्रेशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि उनको पता है कहीं ना कहीं कि हानिल तो मुंचल को लाइक करती है, और अगर वो हानिल को पसंद करते भी है तो उन्हें जल्दी से उसको अपनी फीलिंग्स बताना पड़ेगा या आगे कुछ करना पड़ेगा। देन फिर से दूसरी तरफ थोड़ा टाइम होता है और हानिल पूछती है कि मुंचल बताओ ना कि भला तुम्हें मुझसे क्या कहना था। वेल दरअसल मैं भला इस बात को कहना भला कहाँ से स्टार्ट भी करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और भला मैं पहले क्या कहूँ। सॉरी, मन में कहता है सॉरी और आई लाइक इट। मैं उससे माफ़ी मांगूँ या उसे अपनी फीलिंग्स बताऊँ, या फिर मैं उसे एक्सप्लेन करना चालू करूँ कि भला मैंने पहले जो चीज़ किया और मैंने उसका फीलिंग्स नहीं बताया तो मेरे मन में चल रहा था कि हैंड को बुरा ना लग जाए, अगर हम लोग का ब्रेकअप हुआ तो क्या होगा, हैंड अगर मेरे बैड साइड को देखा तब क्या होगा। वो तो ऐसी कन्फ्यूजन में ही था। और कहता भी कि सेम में नो फक, मैं तो बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, और सेम में यू फ्रीक, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें क्या कहना था, तो तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे। और अपने चिल्लाते हुए कहता है कि अरे सही में तुम रिग्रेट मत करो, और वेल मुझे पता कि मुझे क्या करना था, बट मैं कन्फ्यूज क्यों हो गया हूँ। बट मे बी शर्ट्स में भी ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि शीज हैंडल तो मुझे पहले से बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट दिखाई दे रही है। और हाँ पागल, तू ज़्यादा चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट मत कर, और तूने अपने मन में जो सोचा था तो उन चीज़ों को हानुल को बता ही दे। और कहता है कि वेल हानुल, मुझे बस तुमसे अपनी कुछ फीलिंग्स को शेयर करना था। बट कहता है कि मन में सीरियसली शी सो प्रिटी, कितना ज़्यादा क्यूट है। और वेल सही में हानुल के भी चीक्स जब इतना ज़्यादा रेड हो गए तब क्या इसके चीक्स पहले से भी इतने ज़्यादा रेडी थे, और कहीं हानुल को कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया। और कहते हैं कि अरे इडियट, ज़्यादा ब्लैबलिंग करना बंद कर और इस बात को कह दे। बट सही में क्या हानुल पहले से भी इतनी ज़्यादा प्रिटी थी? आई रियली लाइक हर। अरे काम डाउन, इसे कह दे। मन में कहता है शी इज़ क्यूट, आई लाइक हर। हाँ इस बात को कह दे, मुंचल कह दे आई लाइक हर, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैं उसको लाइक करता हूँ। और फिर ब्लश करके अगले सेकंड कहता है लाइक नहीं प्रिटी कह देता है। वो भी कन्फ्यूज थी कि इसने प्रिटी
क्या कहा? कंफ्यूज वो भी कहते कि होली शिट आई एम फक्ड, सही में मैंने इस बार भी गलती कर दी और कुछ बात को कह दिया। हानिल भी थोड़ा सा गुस्से में जाती है, वो उससे कुछ कह देती है और मन में सोचती है कि सही में ये तो इंसेन है और ये मुझसे जो बात को कहने के लिए आया था ये तो उस बात को भी नहीं कह पा रहा। बट अगले सेकंड वो ज़्यादा गुस्सा नहीं होती और नहीं पता कि हानिल तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि मिंचल से कुछ तो इंपॉर्टेंट बात कहने वाले, इसलिए इतना ज़्यादा हड़बड़ा रहा और ब्रश करने भी लगा और कहती भी कि सही में दिस इज इंसेन। और हानिल को इस तरह ब्लश करता हुआ देख के तो मिंचुआल भी कंफ्यूज था। तो वे ठीक है, अब जब ये लोग की भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई है तो भला आगे अगले एपिसोड में मिंचुआल भला हानिल से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा और भला वो क्या कहेगी।